महाकाल। भगवान शंकर आप सभी की समस्याओं का शमन करें, आपके जीवन में उत्साह और उमंग का संचार करें, आप सभी का कल्याण करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नववर्ष का शुभारंभ हो चुका है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हम अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल मानते हैं और इसको पूरे साल को देखते हैं। हम साल 2021 में प्रवेश कर चुके हैं 1 जनवरी को। यह पूरा साल आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, यह नया साल क्या कुछ लेकर आया है, इस नए साल में आप सभी के लिए क्या खास बातें हैं, इस साल आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, नववर्ष आपकी कैरियर में क्या नए परिवर्तन लेकर आया है, व्यापार में आपको कितनी सफलता मिलेगी, क्या इस वर्ष आपको मनचाही नौकरी मिलेगी या फिर अभी और करना आपको इंतजार है, आपका कितना सफल होगा व्यापार, किन किन जातकों का होगा विवाह और आर्थिक जीवन में कितने उतार चढ़ाव आएंगे। ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को लेकर इस तरह के दर्जनों सवाल आप सभी के मन में भी उत्पन्न हो रहे होंगे, जो लाजमी भी हैं, क्योंकि नए साल से हर व्यक्ति नई उम्मीदें रखता है। हम आप चाहते हैं कि हमारा आज बीते कल से बेहतर हो और आने वाला कल उससे भी बेहतर। इसलिए आप सभी को भी इस बात का इंतजार होगा कि साल 2021 में हमारा जीवन कैसा रहने वाला है, और इसलिए आज मैं भी आप सभी के लिए साल 2021 का राशिफल लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आज आप सभी मेरे इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे कि आखिर आपका साल 2021 आपकी राशि के अनुसार कैसा जाने वाला है। इस वर्ष के जीवन किस क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना होगा और कौन सा क्षेत्र आपकी उम्मीद से बेहतर रहने वाला है। आज आप जानेंगे कि साल 2021 स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, वैवाहिक, संतान, वाहन और दाम्पत्य जीवन के लिहाज से कैसा जाने वाला है। साल 2021 कैरियर और व्यापार के लिहाज से आप सभी के लिए क्या कुछ लेकर आया है। तो दर्शकों, आज मैं आपके सभी के सवाल का जवाब लेकर आया हूं। बस करना क्या है कि आपको शुरू से लेकर के अंत तक इस कार्यक्रम को देखना होगा। मित्रों, यदि आप हमसे किसी समस्या का ज्योतिषीय समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप हमारी साइट के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मित्रों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2020 काफी मुश्किलों और चुनौतियों से भरा वर्ष रहा। पूरी दुनिया साल 2020 के शुरू होते ही कोरोना महामारी से जूझती रही, परंतु अब नए वर्ष 2021 का आगाज हो गया है। नया साल हम सभी के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है, परंतु नया साल नई उम्मीदों के साथ नई तरह की चुनौतियां भी तो लाता है। जहां आने वाले नए साल में नई इच्छाओं के पूरे होने की उम्मीद रहती है, तो वहीं नए साल में तरह तरह की चुनौतियों से भी सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए हर एक व्यक्ति पहले से स्वयं को तैयार रखता है और इसलिए मैं आप सभी को साल की शुरुआत में ही चुनौतियों से आगाह कर देना चाहता हूं और इसके लिए मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वार्षिक राशिफल 2021। दर्शकों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले यह बताता चलूं कि वार्षिक राशिफल होता क्या है। वार्षिक राशिफल में हम आप सभी को
क्या बताते हैं और वार्षिक राशिफल का जानना आप सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, वार्षिक राशिफल से पूरे साल की भविष्यवाणी की जाती है। इसमें जातक की राशि के आधार पर नया वर्ष उसके लिए क्या संकेत दे रहा है उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया जाता है। वार्षिक राशिफल के माध्यम से यह जाना जा सकता है कि आपको नए वर्ष में करियर के क्षेत्र में कैसे परिणाम हासिल होंगे। वित्तीय मामलों में आपके पास पैसे आएंगे या खर्च का बोझ बढ़ जाएगा। ग्रहों की चाल से आपका भाग्योदय होगा या नहीं। लव लाइफ में रोमांस रहेगा या फिर परेशानियां बढ़ेंगी। परिवार में सभी सदस्यों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा। दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है। संतान सुख की प्राप्ति होगी या नहीं। बीमारियों से निजात मिलेगा या नहीं। आदि आदि तरह की ये प्रश्न उठते हैं। अब बिना देर किए आइए हम जानते हैं कि द्वादश राशियों के लिए नववर्ष 2021 कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, अब बात करेंगे मीन राशि की। नववर्ष में गुरु बृहस्पति जैसे कई शुभ ग्रहों की युक्ति के कारण मीन राशि के जातकों के भाग्य और प्रसिद्धि में बढ़ोतरी होगी। धन का लाभ होगा। करियर में उन्नति के कई अवसर प्राप्त होंगे। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राह में कुछ उतार चढ़ाव संभव है, परंतु आप सभी अपनी रचनात्मक क्षमता और आत्मविश्वास से समस्या को दूर करने में सफल हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ शनिदेव की युक्ति धन संबंधी मामलों में अनुकूल परिणाम देने का कार्य करेगी। मीन राशि के जातकों की आय के स्रोतों से में वृद्धि होगी। आप धन संचय करने में सफल होंगे। नववर्ष की शुरुआत पारिवारिक जीवन के लिए अच्छी रहेगी, लेकिन वर्ष के उत्तरार्ध के बाद स्थितियों में प्रतिकूलता आना संभव है। हालांकि तीसरे घर में राहु की उपस्थिति सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। घर परिवार में किसी नन्हे मेहमान का आगमन भी हो सकता है। मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य इस वर्ष अच्छा रहने वाला है। यदि वित्तीय नजरिए से देखें तो मीन राशि वाले लोगों के लिए वर्ष की शुरुआत सामान्य रहेगी। आपको खर्च कम करने होंगे। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। किसी जमीन पर किया गया आपका निवेश लाभ दिलाएगा। शेयर बाजार में निवेश से लाभ मिलने के संकेत है। अचानक धन लाभ भी हो सकता है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव बना रहेगा। साल के मध्य में किसी नए प्रोजेक्ट मिलने से काम में बढ़ोतरी होगी, परंतु कर्ज उतारने के लिए अधिक धन की भी आवश्यकता होगी। नौकरी कर रहे लोगों की इस वर्ष देश विदेश की यात्राएं होती रहेंगी। नौकरी में मेहनत करने वाले लोगों के पद में बढ़ोतरी होगी। नई नौकरी के लिए मई से पहले ही कोशिश करें तो ही उत्तम परिणाम मिलेंगे। वर्ष के मध्य में छोटे भाई बहनों को अब आपकी आवश्यकता होगी, लिहाजा उनकी समस्या में सहायता के लिए हमेशा तैयार रहें। आपको माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। माता पिता का सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। आपका जीवन साथी के साथ विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। जीवन साथी के साथ मिलकर काम के बारे में सोच रहे हैं तो मई से पहले या अक्टूबर के बाद शुरुआत करें। वर्ष के मध्य में अचानक वाहन के तीव्र गति से चलाने से दुर्घटना के संकेत बन रहे, इसलिए बहुत ही सावधानी से वाहन चलाएं। आज बस इतना ही। जय महाकाल। मित्रों, ये था साल 2021 का राशिफल। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं और हमें मेल के जरिए भी आप बता सकते हैं। यदि आप किसी समस्या का ज्योतिषीय समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो बिना देर किए हुए हमारे फ़ोन नंबर पे फ़ोन करें और या हमारी वेबसाइट पर जाकर के आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स और अन्य सभी संपर्क सूत्र आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे। जय महाकाल।